हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एज यूजुअल ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वी आर जस्ट गोइंग टू टेल यू द वन थिंग। वी हैव ए लिमिटेड स्लॉट्स अबाउट द पेड काउंसलिंग एवरी ईयर। वी आर नॉट टेकिंग एनी रैंडमली कि कुछ भी ले लेंगे। जिनको पेड गाइडेंस लेनी है और वो अभी वी हैव टू within 3 slots. So right now we are going to close our 1 slot so soon, within 2-3-4 days. उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म अवेलेबल है, आप वो फिल करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वेबसाइट पे जाके पेमेंट करके भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे वी आर डेली कमिंग ऑन लाइव। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज इन द मैसेज सेक्शन ऑफ माई यूट्यूब, तो लाइव कमेंट्स में भी मैं नहीं कर पाता हूँ, रिवर्ट बैक नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं आता हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे डेली लाइव आता हूँ शाम को 8 साढ़े 8 बजे आया था, कल पौने 8 तक आता हूँ। इंस्टाग्राम पे सारे मैसेजेस का रिवर्ट बैक हमने कल कर दिया था। व्हाट्सएप पे कुछ पेंडिंग मैसेजेस हैं, वो हम रिवर्ट बैक कर देंगे। जो ऑफिस आना चाहते हैं वो अपॉइंटमेंट लेके ऑफिस आ सकते हैं और हमसे यहाँ बातें समझ सकते हैं और पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, फ्री टू आस्क अस। इन टुडेज वीडियो वी आर डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेसिकली 2 टॉपिक्स हैं जो मैं बहुत सीरियसली डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। पहला टॉपिक है एनबी आंसर की निकालेगी, एनबी रेस्पॉन्स शीट भी निकालेगी और एनबी मास्टर पेपर जो उन्होंने कोड कहा है वो भी निकालेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो सकता है इस पूरी कहानी के बीच। तो आप पूछ सकते हैं क्या गैप है? वो गैप ये है, अगर किसी क्वेश्चन में या किसी के आंसर की या रेस्पॉन्स शीट में कोई डाउट आया और वो नंबर प्रॉपर कैलकुलेट नहीं हो पाए, तब क्या? तब वो कैंडिडेट कहां चैलेंज करेगा? क्योंकि ये प्रोसीजर रिजल्ट से पहले होता तो बेटर था। नीट यूजी में ऐसा ही होता आया है। तो ये काम सुप्रीम कोर्ट का मान के या यूडीएफ के प्रेशर से या कुछ भी मान के ये काम एनबी ने कर तो दिया, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है कि आपने बता दिया मैं क्या करके आया, कैसे करके आया, और गलती से 2 लाख कैंडिडेट्स में से किसी 10 या 15 या 20 की डिस्पेरेंसी आ गई। उस कंडीशन में वो कैसे रिसॉल्व होगा? वो कहां चैलेंज करेगा? क्या वो चैलेंज विंडो खोलेंगे? अगर वो चैलेंज विंडो खोलेंगे, चैलेंज खुला और वो नंबर सही और गलत हो गया, तो क्या रैंक दोबारा बनेगी? बहुत तरह का कंफ्यूजन है, बहुत तरह के डाउट्स हैं। इट्स द रियलिटी। हो सकता है आप कहीं आप जबरदस्ती की बात कर रहे हैं, अगर आप लॉजिकल सोचेंगे तो इसमें मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, एकदम सही कह रहा हूं। इसके अलावा डॉक्टर अभिजीत सेठ जो एनएमसी जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन करी, ओवरटेक की है, उन्होंने ये कहा कि हम इस साल 8000 सीटें गवर्नमेंट मतलब एमबीबीएस और एमएसएमडी में बढ़ाने जा रहे हैं इस करंट ईयर से ही, जिनके इंस्पेक्शंस हो गए थे या हो रहे थे जो स्कैम्स की वजह से होल्ड आउट थे। वो न्यूज एकदम सही है एंड दे आर गोइंग टू इंक्रीज द सीट्स इवन नॉट इन राउंड 1 और इवन इन द राउंड 2। हो सकता है राउंड 1 में ना हो, राउंड 2 में हो जाए, लेकिन दे आर गोइंग टू डू सो एंड इट्स ए बेटर एज कि आपको सीट्स बढ़ी हुई मिलेंगी, तो आपके चांसेस बढ़े हुए मिलेंगे एंड यू विल गेट ए रियली ए गुड चांस कि आपको सीट मिल सकती है अगर आप काउंसलिंग प्रॉपर करते हैं डे 1 टू द डे लास्ट। जब तक आपको सीट मिल नहीं जाती तब तक पुराना कट ऑफ आप देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। पुराना कट ऑफ देख के आपको एनालाइज लगता है कौन सा कॉलेज कहां क्लोज होगा, बेटर बात है। लेकिन जो कट ऑफ स्टे राउंड और राउंड 3 में देख रहे हैं, उसके आने के बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं। सभी स्टेट्स की काउंसलिंग हो जाती है तो वो कट ऑफ रिलायबल नहीं होते हैं। राउंड 1 राउंड 2 एक बार को आप रिलायबल मान सकते हो, होता नहीं है, वो मान सकते हो। और राउंड 3 राउंड 4 जो होते हैं वो बड़े हॉटपॉच होते हैं, उनको रिलाई करके अब ये डिसाइड करें और यही लड़ाई लड़ते रहे कि वो चीज मिल जाएगी उसी कॉलेज में, ये गलत है। मैंने एक बात और नोट करी है सभी लोगों में कि कैंडिडेट्स आर जस्ट ओनली स्टक टू फाइंड आउट दैट कट ऑफ देख लिया तो मिल ही जाना है, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है। आज का मेरा लाइव सेशन इंस्टाग्राम को जरूर देखिएगा,
मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत नॉर्मल वे में, कैजुअल वे में बात करी है। हो सकता है कुछ को बुरा लगे तो उन्हें लगना भी चाहिए, लग सकता है, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा डीएनबी के एक्रेडिटेशंस की रिपोर्ट आने वाली है। डीएनबी एक्रेडिटेशंस ऑलरेडी नेट बोर्ड पे अपडेट होना शुरू हो जाएगा। डीएनबी में इस बार कुछ नए इंस्टीट्यूट्स, दिल्ली में 2-3 नोएडा में, 3 बॉम्बे में, 2 पूना में, 1 नागपुर में और 5-6 बैंगलोर में, और इसके अलावा 50-60 और हैं जो पेरिफेरीज में आएंगे। अब आप बोलें क्या मेडिसिन के लिए आएंगे? जी नहीं, कुछ ईएनटी के लिए, कुछ ऑफ्था के लिए, कुछ गायनी के लिए, कुछ डीए इसमें मेडिसिन रेडियो के लिए भी है। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांटेड टू सजेस्ट यू, when you are going to opt for a medical college or any institution, especially in the branch of radio derma or ophtha, you have to see कि किसमें कहाँ क्या बेटर है। यूएसजी है या वर्किंग नहीं है, एमआरआई होती है नहीं होती है, सीटी होती है नहीं होती है। नाम सुना एक्स कॉलेज का बहुत ब्रांड है, पिछले कई सालों से कट ऑफ 600-700 नंबरों पे क्लोज हो रहा है, तो वो ले लो। इट्स नॉट द राइट वे। हो सकता है इस बात में कुछ सीनियर्स को ऑब्जेक्शन हो, लेकिन ऐसा रियलिटी है। बहुत पेरिफेरल कॉलेजेस इंडिया में ऐसे हैं, बहुत पेरिफेरल इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहां पे एम्यूनिटीज जो हैं वो पूरी हैं और सब कुछ हो रहा है, लेकिन अंडररेटेड है बिकॉज वो बहुत पेरिफेरीज में है, लोग नहीं जानते। ऐसा जरूर है। स्टेट काउंसलिंग्स का कट ऑफ आइडिया एसएमएल आने से लगता है, यानी कि मेरिट लिस्ट। महाराष्ट्र में डेट वर्ड इज एसएमएल, सीरियल मेरिट लिस्ट। उससे लगता है क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा और कैसा मिलेगा और कितना अच्छा मिलेगा। ठीक है। और अगर आप बॉर्डर पे हैं और आपको लगता है अब स्टेट में नॉर्मल कोटा या आईक्यू कोटा से राउंड 3 में आपके चांस बनते हैं, तो आप उसको रिलाई कर सकते हैं, लेकिन बैकअप बना के। ऐसा ना हो कि आपकी ड्रीम ब्रांचिंग मिस आउट हो जाए। मैंने ऐसे बहुत कैंडिडेट नोट किए जिनकी कॉल्स आती हैं डेली और मैसेजेस आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है दे आर जस्ट थिंकिंग कि वो बस एक ही स्टेट टारगेट करें, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, नॉट इवन अदर प्लेसेस। लेकिन अगर आपको ड्रीम ब्रांच या अच्छा कॉलेज गवर्नमेंट में या डीएनबी में या डिप्लोमा में कहीं बेटर मिल रहा है, you just go and opt out the seat for sure, not to worry about it, and first of all not to confuse about it. ये फैक्टर्स आपको देखने हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ स्टेट्स हैं, राजस्थान 1 लाख रैंक को भी सीट मिलती है, 60,000 को भी, 70,000 को भी, कोई बड़ी बात नहीं है। यूपी, एवरीबडी नोज इट्स ए ओपन स्टेट, कम एंड सी नथिंग। बिहार नया नया 2-3 साल से ही लोगों ने ज्यादा जानना शुरू किया है। हिमाचल, और जो लो रैंकर्स होते हैं, लो रैंकर्स जिनका रैंक 1 लाख 1.5 लाख के आसपास होता है, उनको लगता है सिर्फ राजस्थान ही एक ऐसी ऑप्शन है या होप है जो आपको मिल सकती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। फ्रैंकली टेलिंग, अब हो सकता है कोई पूछे बता दीजिए, तो कुछ बातें होती हैं जो बाद में पता चलती रहती है धीरे धीरे। So when you're going for a counseling, you have to take care all things. And again, I'm going to tell you one thing. Don't go with a counselor if you seriously feel कि आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल मत जाइए। आप काउंसलिंग खुद कर सकते हैं। 2 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, 1.5 लाख लोगों 125 में भी क्वालिफाई हुए, 115, उसमें से कुल 2-3 हजार लोग ही काउंसलर लेते होंगे, बाकी नहीं लेते। खुद काउंसलिंग की जा सकती है अगर आप करना चाहते हैं तो, लेकिन पुराना कट ऑफ देख के बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैंने कुछ एप्लीकेशंस देखी हैं आजकल इन और अराउंड,
जो ये कहती हैं कि ओपीडी कितनी है, माइनर ओटी कितनी हुई, मेजर ओटी कितनी हुई, ओपीडी लोड आज कितना आया, ये एक एवरेज होता है। और आप लोग सब डॉक्टर्स हैं, कुछ चीजें सीजनल भी होती हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो 12 महीने एवरग्रीन होते हैं, कुछ सीजनल्स भी होते हैं। ये चीजें, इफ यू हैव ए डाउट, नीचे नंबर दिए हुए हैं 9675200801, 9690796426, 9211313306, 9211313304। इन पे आप व्हाट्सएप कॉल करके कनेक्ट हो सकते हैं। रिवर्ट बैक जल्दी नहीं मिल रहा, नॉट टू वरी, बिकॉज वी आर मेकिंग अवर पेड कैंडिडेट स्लॉट्स ऑल्सो, तो हमें उन पे भी ध्यान देना है। मुझे तो उन पे भी दे रहा हूँ, और साथ में मैं नॉर्मल कॉल और मैसेजेस में रिप्लाई भी करता हूँ। व्हाट्सएप पे मैं लेट हो जाता है, लेट नाइट, मॉर्निंग 3-3 बजे भी मैसेजेस आए हैं, सुबह 5 बजे भी मैसेज आए होंगे कुछ लोगों को। वी आर वर्किंग डे एंड नाइट हार्ड, और सिर्फ ऐसा नहीं पैसा कमाने के लिए, नो, जो नहीं ले रहे हैं हम उनको भी प्रॉपर जवाब दे रहे हैं कि पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। एंड दोज हु वांट टू मीट मी इन नोएडा, वी आर ओपन 7 days, वी आर ओपन नाउअडेज। मैं मंडे अवेलेबल नहीं हूं, मंडे आई एम एट बरेली फॉर सम अर्जेंट वर्क। सो आप सैटरडे संडे अपॉइंटमेंट लेके मिलने आ सकते हैं, और जो भी बात हो समझ सकते हैं और देख सकते हैं। और कोई डाउट होगा, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। और हम डेली इंस्टाग्राम पे शाम को लाइव रहते हैं, तो आप हमसे वहां से भी कनेक्ट हो सकते हैं। बाय बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे एंड ग्रेट गुड नाइट बेसिकली। बाय बाय।